एक साल में एक ही दफ़ा फोर्थ एंगल पर आता है। मज़े की बात इस दफ़ा ये है कि जिस फोर्थ एंगल पर मरकरी आएगा उसी फोर्थ एंगल पर ऑलरेडी सूरज मौजूद है। सूरज, मरकरी एंड सैटर्न की कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा क्रिएटिव करेगी, ज़्यादा पैशनेटिंग करेगी, ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे आप, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकेंगे। ये जर्नल एजेंडास के दिन नहीं है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए या जर्नल एक्टिविटीज, सारा दिन छोटे छोटे काम किए एंड रात में सो गए। इट इज़ अ टाइम जब आप अपने मकासद ज़िंदगी के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, डिटेल्स के साथ। ये वीक 20th फेब से सो ऑन 27th 26th ऑफ फेब तक चलेगा। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, दोनों को इन सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ एंड देन जो प्लैनेट्स आपके लिए मुफीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमतों के तौर पर आपकी ज़िंदगी में अपीयर हो रहे हैं, आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश होता हुआ देखेंगे, उनको अलग से डिटेल में बयान करूँगा। पहली चेन 23rd ऑफ फेब को आएगी। मरकरी आपके लिए आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। एक साल में एक ही दफ़ा फोर्थ एंगल पर आता है। मज़े की बात इस दफ़ा ये है कि जिस फोर्थ एंगल पर मरकरी आएगा उसी फोर्थ एंगल पर ऑलरेडी सूरज मौजूद है। एक साल में एक दफ़ा सूरज भी फोर्थ एंगल पर से ट्रांजिट करता है एंड उसी एंगल पर सैटर्न भी मौजूद है, जो 30 सालों में एक दफ़ा 2.5 साल के लिए फोर्थ एंगल पर से गुजरता है। अब ये 3 प्लैनेट का ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा 23rd को एंड इट इज़ ग्रेट फॉर द साइटेरियन पीपल। बट इसके अलावा फुल मून होगा 25th ऑफ फेब को आपके 10th एंगल पर। आपकी तवज्जो आपके कैरियर की तरफ, आपके सोर्स ऑफ इनकम की तरफ, आपके अखराजात की तरफ, आपकी जॉब स्विचिंग की तरफ, आपकी जॉब सिक्योरिटी की तरफ या आपके कैरियर की तरफ बढ़ेगी। ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे, ज़्यादा प्लानफुली काम करेंगे एंड ज़्यादा क्रिएटिवली काम करेंगे और काम करके खुशी भी होगी। एंड ऑब्वियसली जब काम करते हैं तो मुनाफे भी होंगे, रिस्पेक्ट भी डेवलप होगी एंड इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे। अब वो जो बड़ी कम्बिनेशन बन रही है सूरज की, मरकरी की और सैटर्न की, उसकी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। पहले फोर्थ एंगल को समझ लिए। फोर्थ एंगल इज़ अ बेस लाइन। जब सूरज इस एंगल पर हो तो इट इज़ हाईली पॉजिटिव फॉर द साइटेरियन। साइटेरियन इज़ अ फायर नेचर स्टार एंड सूरज इनको सपोर्ट करता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका अट्रैक्शन लेवल, इनका डिसीजन पावर, इनकी कॉन्फिडेंस एबिलिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली वेलफेयर, चीज़ों को बाय करना, लाइफ स्टाइल को स्मूथ एंड सुकून वाला रखना, ये सब क्रिएट होता है। तो सूरज पॉजिटिव है। अब मरकरी जब ऐड होगा तो आप मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे। ऐसा नहीं कि खामखा अखराजात करेंगे, खामखा चीज़ें खरीदेंगे। मेरिटफुल डिसीजंस में आप मेंटल प्रेजेंस फील करेंगे, एक्सप्लेनेशंस फील करेंगे, रिलेशंस फील करेंगे एंड इत्तफाक पैदा होगा, यगानगत, जहनी हम आहंगी, ये सब पैदा होगी। एंड सैटर्न इज़ यूनिक। ये दोनों प्लैनेट तो हर साल आते हैं। सैटर्न 30 साल बाद आपके फोर्थ एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। समझें जिन लोगों की उम्रें इस वक्त कोई 40 साल के करीब हैं, वो आखिरी दफ़ा सैटर्न को फोर्थ एंगल पर देख रहे हैं। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। बट एवरेज एज 70 साल है, तो इसके बाद आपको 30 साल बाद दोबारा सैटर्न यहाँ मिलेगा। सो सूरज, मरकरी एंड सैटर्न की कम्बिनेशन आपको ज़्यादा क्रिएटिव करेगी, ज़्यादा पैशनेटिंग करेगी, ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे आप, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकेंगे। एंड सैटर्न इज़ योर फाइनेंस, सैटर्न इज़ योर फैमिली। सैटर्न की परफॉर्मेंसेस आपको लोगों के रवैये जज करने में बहुत मदद देती है। इससे टाइम बिहेवियर पॉजिटिव, जब तक ये डायरेक्ट है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटीज़ हैं। ये डायरेक्ट है अभी काफ़ी अरसे तक के लिए, 4-6 महीने के लिए। सो अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द बिग मिशंस, अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द वेलफेयर, अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द वो चीज़ें जो दिल में हैं, जो ख्वाहिशें ऐसी कि जिस पर आप अपनी अपनी लाइफ को स्टैंड करते हैं। ये बिग इन्वेस्टमेंट्स, बिग टाइप ऑफ फेस वैल्यू, बिग टाइप ऑफ अथॉरिटीज़। ये जर्नल एजेंडास के दिन नहीं है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए या जर्नल एक्टिविटीज़, सारा दिन छोटे छोटे काम किए एंड रात में सो गए।
इट इज़ अ टाइम जब आप अपने मकासद ज़िंदगी के लिए काम करते हैं। सो दिस इज़ टाइम। आपके लिए वीनस आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो गुड। आपके लिए मार्स भी थर्ड एंगल पर है। ये दो स्टार्स का ग्रुप यहाँ पर आपके थर्ड एंगल पर आपको पॉजिटिवली परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इससे आपके जज्बात अच्छे रहेंगे, इससे आप प्लेजेंटली अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारियाँ निभा सकेंगे। अगर आप कोई ऐसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी थी भी नहीं, किसी और फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी थी, लेकिन आप उसे खुश उसलूब भी निभाएंगे, इससे फैमिली में मोहब्बतें बढ़ेंगी, नाराज़गियाँ जाती रहेंगी। आपका रूलिंग प्लैनेट अगर हम मिस कर दें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 6th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। 6th एंगल इज़ अ सर्टन एंगल जहाँ से इसकी एबिलिटीज़ आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को दूर करेगी। अभी ये डायरेक्ट है। इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, फॉर योर माइंड एबिलिटीज़, फॉर योर प्लानिंग, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर सडन गेन्स, एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर अट्रैक्शन, योर पर्सनैलिटी, आपकी शान व शौकत, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, उसे भी इन्हेंस करेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो साइटेरियंस आर गोइंग गुड मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, जिसमें आप लॉसेस की रिकवरी कर सकते हैं, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को बढ़ा सकते हैं, लव लाइफ में अचीवमेंट्स कर सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए इकदाम कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, फिज़िकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, शान व शौकत के साथ अपने किरदार साजी कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं, एंड द बिग वन, आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, अपनी लाइफ में सुकून ला सकते हैं। ज़्यादातर सैजिटेरियंस अच्छी फॉर्म में हैं। कुछ सैजिटेरियंस की कंप्लेन मैंने अपने जो पब्लिक इंटरेक्शंस होती है, जो लोग कैलकुलेशंस करवाते हैं, उनमें देखी है कि पिछले दिनों जब थोड़े बैड पैच सीजन्स चल रहे थे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, उस वक्त से कुछ लोग अभी तक उलझे हुए हैं। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे रिवॉर्ड्स में, वो अपने रिलेशनशिप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे लाइफ पार्टनरशिप में, वो अपनी सलाहियतों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे रिस्पेक्ट में या रिवॉर्ड्स में। तो ऐसे लोगों को सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। जब कभी कोई बंदा किसी बैड पैच में उलझ जाए और फिर वो गोल्डन सीज़न तक चली जाए बात कि बैड पैच ख़त्म भी हो गया है एंड गोल्डन सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो उन ट्रबल से निजात नहीं हासिल कर पा रहे, उस वक्त फिर उन्हें थोड़ा सा रेमेडीज़ का सहारा लेना चाहिए। कुछ चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल होती हैं, कुछ चीज़ें आपको फिर अदरवाइज सपोर्टिव कॉन्सेप्ट, एंड यही मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहलाता है। जो चीज़ें आप खुद ठीक कर सकें उसमें आप खुद कफ़ील हैं, जो चीज़ें आप खुद ठीक नहीं कर सकते उसके लिए आप मेडिकेशन करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, कुछ रवैये अपने बदलते हैं, कुछ साथ में सहूलत वाली चीज़ें लेते हैं। सो इन योर केस अगर आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, एक तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, दैट इज़ आइडियल फॉर खैर और बरकत, एंड ऑब्वियसली स्पिरिचुअल एडवांटेजेस उसके मिलेंगे। And on the behalf of scientific theory, if you go with the blue sapphire stone or a ruby, blue sapphire को उर्दू में नीलम कहते हैं एंड रूबी को याकूत। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मुझे हैरत होती है वैसे, एंड मैं ये बात उनको जवाब तो दे देता हूँ, लेकिन साथ में लिखता हूँ कि भाई जब आप किसी प्रोफेशनल से क्वेश्चन करते हैं तो कोई बड़ा क्वेश्चन किया। ये जनरल सी बातें हैं कि याकूत रूबी को उर्दू में क्या कहते हैं, थोड़ी सी सर्च करते हैं आपको खुद ही मिल जाता है। लेकिन हमारे कुछ लोग, ये शिकायत कर रहा हूँ, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसर्च करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं आप अपना टाइम लगाएं, आप अपना टाइम वेस्ट करें और हमें बता दें, हम खुद नहीं कुछ करेंगे। सो दिस इज़ नॉट गुड साइन। आपको बड़ी चीज़ पूछ लेनी चाहिए थी। अगर मैं उस वक्त स्पेयर टाइम में था और मैं आंसर कर सकता था कमेंट्स का, तो आपको बड़ी चीज़ पूछते और उससे आपको कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती, जो कि 25 साल में ज़ोर लगा के हमने सीखी। इन जनरल सी चीज़ें, मेरा स्टार क्या होगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये स्टूपिड सी चीज़ें आप खुद सर्च करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस तारीख वाले को क्या स्टार होता है। खैर, ये सिर्फ एक शिकायत के तौर पर, हाँ, बुरा मत बनाइएगा। बहरहाल मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप ऐसी चीज़ें भी पूछते हैं, जब मेरे पास टाइम होता है मैं बयान कर देता हूँ, बट सम टाइम अजीब लगता है कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे। दैट्स ऑल इन दिस वीक। ज़्यादातर चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। जो लोग उलझे हुए हैं, सूरह शम्स पढ़िए, रूबी या ब्लू सफ़ार पहनिए, बट पहनिए असली नेचुरल। जो सिंथेटिक स्टोन होते हैं प्लास्टिक के बने हुए या कलर इन्हांस्ड होते हैं, जो लो क्वालिटी होते हैं, इम्प्योरिटी लेवल उनका बहुत हाई होता है, लेकिन उन्हें साइंटिफिकली ट्रीट करके उन्हें खूबसूरत बना लिया जाता है, वो स्टोन्स काम नहीं करेंगे। मैं इस बात पर काफ़ी अरसे से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत पैसे भी खर्च करने पड़े। साइटेरियंस, यू नो, स्टोन्स फैक्ट्रियों में नहीं बनते,
मशीनरी से नहीं बन रहे, ये ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत, छुपी हुई नेमत, फिर इन्हें बड़ी मेहनत करके माइनिंग करके निकालना पड़ता है। एंड फिर ऐसा भी नहीं है कि एक ही कंट्री से सारे स्टोन निकलते हों, मतलब बहुत अच्छा ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से आता है, बहुत अच्छे रूबीज़ अफ़गानिस्तान या बर्मा से आते हैं, सवात से हमारे एमरल्ड बहुत अच्छा पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया से ओपल आते हैं। लेकिन जब हमें ये सब अरेंज करने पड़े तब हमें अंदाज़ा हुआ, आपके लिए अरेंज करना पड़े तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हमें किसी प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट से आइडेंटिफाई करके स्टोन ग्रेडिंग के लिए अगर स्टोन बाय करने हैं तो हमें डॉलर्स में पे करना होगा। तो हमने जिमोलॉजिस्ट हायर किए, दे आर हाईली क्वालिफाइड जो स्टोन को आइडेंटिफाई, बहरहाल वो प्रोफेशनल सर्विसेज थी। एंड जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स तो करनी पड़ती हैं, हमने आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए, बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर जब स्टोन बाइंग की, ग्रेड 1 स्टोन्स या ग्रेड 2 स्टोन्स, तो उसमें अलग से इन्वेस्टमेंट्स आई। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने खड़ी थी वो ये कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ रिस्की कॉन्सेप्ट। जब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हो, इंपोर्ट किए जाएं स्टोन किसी दूसरी कंट्री में, तो रास्ते में कुछ खराबियां आ सकती हैं, उसके लिए लाइसेंसिंग, लीगल एक्टिविटीज़ की वो एक अलग हर्डल थी, लेकिन वो भी हमने क्लियर की। अब हमने वो स्टोन अरेंज कर लिए, एक स्टोर बना दिया ऑनलाइन, सेल पॉइंट astrogemofficial.com के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। नाउ इट इज़ रेडी, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप अपना नेचुरल स्टोन अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाय कर सकते हैं। सब चीज़ें, लैब सर्टिफिकेशंस, टेस्टिंग, ग्रेडिंग सब हो चुकी है। सो अगर कोई भी स्टोन अगर आप बाय कर सकते हैं अपने इलाके से, देन फाइन, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप एस्ट्रोजेम से ऑर्डर कर सकते हैं एंड स्टोन आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, साइटेरियंस। विश यू गुड लक फॉर लास्ट वीक ऑफ फैब। इंशाल्लाह इससे काफ़ी सारी नेमतों से आप मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड इस हौसला अफजाई की वजह से ही हम पाकिस्तान में नंबर 1 हैं, एंड परफेक्टली जो कैलकुलेशंस हैं परफेक्ट टाइम पर आपको देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा, आपकी सब्सक्रिप्शन का मुंतज़िर रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।